ये सबसे पहले मेरा नाम शब्बन सुल्तान रिजवी हुआ और मैं भी एक पत्रकारिता करता हूं। तो आज से नहीं बल्कि कई दिनों से एक से आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं और कई बार चीज़ें वायरल होती रही है। लेकिन आज पहली बार हमने देखा कि वीडियो में कई तरह की चीज़ें संगीन आरोप लगाई। एक एक चीज़ का आज हम खंडन करेंगे। तो सबसे पहले आपने सवाल किया कि पैसा के नाम पर पत्रकारिता से उगाही करते हैं, तो इसके बारे में स्पष्ट रूप से हम कर देते हैं कि उसमें स्क्रीनशॉट भी एक वीडियो में दिखाया जा रहा है जिसमें मुंसार नाम का कोई व्यक्ति है जो हमको दे रहा है 10,000 रुपया, और ये सत्य बात है कि वो अकाउंट में आया तभी तो स्क्रीनशॉट उसके पास है। लेकिन उसके बारे में हम एक चीज बात बता देना चाहते हैं कि आखिर वो पैसा किस आलोक में दिया है, इसकी पूरी तरह से तो खुलासा हम करेंगे ही, लेकिन हम ये बता देते हैं कि वो एक सबसे बड़ा कारोबारी है जो पूरे सलैया में सबसे ज्यादा अवैध जमीनी पर कारोबारी वो कर रहा है और दर्जनों उसके जुड़े विवाद हैं। इसी तरह बिगन भारती का भी हाल ही में मैंने मैटर उठाया, तो उसी में सलैया का मुंसाद ने बिगन भारती के जमीन पर 40 डिसमिल का जमीन है जिसको लेकर के मेरी भाग 2 में वीडियो भी आई है। उसी में उसने कहा था कि आपको 1 डिसमिल जमीन दी जाएगी और 1 डिसमिल जमीन के नाम पर हमसे उसने कुछ पैसे भी मांगे थे, तो हमने उसको 10,000 रुपये कैश दिया था। उसके बाद में उसने बहुत ज्यादा बोलने के बाद उसने रिटर्न किया, और जबकि वो मेरे पर आरोप ये लगा रहा है कि इसने उल्टा पैसा हमसे मांगा है और उधार के रूप में मांगा है। तो आप इतने दिन से कहाँ थे, आज आप क्यों उधार मांग रहे हैं? जब हम आपकी वीडियो चला दिया तब आप उधार मांग रहे हैं और आज 1 साल 1.5 साल बीत गया, आप 10,000 रुपया, इतने बड़े भूमाफिया और आपको 10,000 रुपये के मोहताज हो रहे हैं। तो उस भूमाफिया से आपका लेन देन पहले भी रहा है क्या? कोई लेन देन नहीं, वही 10,000 मैंने जो दिया था उसको लिया है, इसके अलावा कोई 1 रुपया भी है तो बताएं। दूसरा सवाल है कि आप लकड़ी तस्करी और अवैध आरा मशीन चला रहे हैं, इस मामले में वन विभाग द्वारा FIR भी दर्ज किया गया। हाँ बिल्कुल, देखिए क्या कुछ मामला है? और वन विभाग की जहाँ तक बात है तो वन विभाग कुलदीप चौहान की अध्यक्षता में नेतृत्व में हम पर एक नहीं 2 FIR किए गए। पहला FIR इमामगंज वन विभाग परिमंडल में दर्ज है जिसको 7524 जो 6/2/2025 को दर्ज हुआ था। दूसरा 8724 जो कि इमामगंज वन विभाग में 2 FIR, एक अवैध आरा मशीन का मुख्य मालिक अभियुक्त बनाया गया है और दूसरे दर्जनों मतलब आप कह सकते हैं कि अवैध लकड़ी काटने का आरोप है। तो हम बता देना चाहते हैं, आश्वस्त कर देना चाहते हैं तमाम पदाधिकारी को। रेंजर साहब जो माननीय कुलदीप चौहान है, इन्होंने बहुत प्रयास किया कि इनको जेल भेजवाया जाए और कुछ अधिकारी भी लगे जेल भेजवाने में, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि वन अगर हम दोषी होते तो अब तक हम पर ये FIR जो दर्ज हुआ था इस मामले में हम जेल भी जरूर जाते, लेकिन हमारे वन विभाग के प्रमंडल पदाधिकारी ने इस मामले में हमें क्लीन चिट दे दिया है। जो आप डायरेक्ट आप लाइव देख सकते हैं कि क्लीन चिट हमें 1183 में पहला दिया गया है। क्लीन चिट है, क्लीन चिट का मतलब हमारा नाम इस वन विभाग के अधिकारी ने हटा दिया है नाम। आप देखिए 1182 प्रतिलिपि और ये दोनों वन विभाग पर जो केस हुआ था दोनों में हटा दिया गया। और इसमें क्या लिखा गया है ये भी हम आपको पढ़ के बता देते हैं कि पहला वन विभाग के अधिकारी जो है शशिकांत कुमार है जो कि एक IAS अधिकारी है। उन्होंने स्वयं हमें उनके न्यायालय में प्रस्तुत हुआ था, तो उन्होंने लिखा था कि दोनों पक्षों के सुनने तथा विभिन्न अभिलेखों के अवलोकन एवं वन विभाग क्षेत्र पदाधिकारी इमामगंज के जांच प्रतिवेदन के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि विपक्षी संख्या 2 शबनम सुल्तान रिजवी को इस केस से गलत ढंग से नाम अंकित हो गया है, इनका नाम इस केस से हटाने की अनुमति दी जाती है। देखिए आप लिखा हुआ है इसमें डायरेक्टली आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक में नहीं 2 मामले में लिखा गया, 8724 में भी और 7524 में भी, जो भी वन विभाग का केस था, जिसकी क्लीन चिट की कॉपी अगर कोई भी लेना चाहते तो व्हाट्सएप में कर दूंगा। ये दोनों वन विभाग की तरफ से हमें क्लीन चिट मिल गया। अगर हम दोषी होते तो इसमें हमें दोषी जरूर करा दिया जाता या फिर हमें बेल दिया जाता। बेल भी अगर जमानत मिलती है तो कई बार केस लगातार चलते रहते हैं, लेकिन हमें नाम ही हटा दिया गया इस केस से। अगर हम दोषी होते, आपका कहना है कि साजिश के तहत नाम दिया गया था। ओपन चैलेंज और आज भी दर्जनों अवैध आरा मशीन चल रही जिस पर हमने आवाज उठाया था, जिसको लेकर के हमें वन विभाग के अधिकारियों ने टारगेट किया था और आज भी चल रही है और आज भी मैं आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। लेकिन एक सवाल और जुड़ा हुआ ऐसा नहीं, और एक संगीन मामला है पशु तस्करी और बैल चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, चलिए हमें बैल चोरी पर तो बैल चोरी जो है छोटी छोटी चोरी है और आप पत्रकार हैं, इस तरह के संगीन मामला आपके साथ आरोप लग रहा है। तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता को धूमिल करती है। बिल्कुल ये सत्य सवाल है। तो पहले हम बात कर लेते हैं पशु तस्करी पर, और उसमें वीडियो में ये भी कहा जा रहा है कि पशु तस्करी के नाम पर पैसा उगाही करता है और बीच में जब पैसा देना बंद कर दिया मतलब वो लोगों ने, पशु तस्करों ने, तो ये फिर से मतलब सोशल मीडिया पे लिखने लगा। तो अगर फिर से मैनेज हो जाते हैं या कुछ ऐसा मामला हो जाता है कि हम लोग दोनों में कुछ तालमेल बैठ गया या उसके नाम पर हम झूठ जाते हैं या पैसा हमें दे देता, तो ये तो आवश्यक था कि हम उस पोस्ट को हटा देते। लेकिन आज भी जो पशु तस्कर के खिलाफ हमने मुहिम छेड़ा है, आज भी वो पोस्ट फेसबुक पे जाकर के देखेंगे तो डिलीट मैंने नहीं किया है। और अगर कोई कहता है कि पशु तस्कर के नाम पर पैसा उगाही करते हैं या पास करवाते हैं, तो कोई साक्ष्य हो, कोई प्रमाण हो, कोई वीडियो हो या फिर 1 रुपया लेन देन का कोई ट्रांजेक्शन हो या किसी तस्कर से पशु तस्कर से हमने बात किया होगा तो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, तभी तो आप बता सकते हैं। अचानक से ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं? तो ये वीडियो जो वायरल हो रहा है इसको क्या बोल सकते हैं, आखिर वीडियो कैसे वायरल हुई? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बिल्कुल बेबुनियाद है और ऐसी वीडियो नहीं। आज मैंने तो शुरू में ही कहा कि पहली बार नहीं बल्कि कई बार ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। अब सवाल एक और आपने कहा था कि बैल चोरी से संबंधित,
तो ये कांड संख्या 1621 6/5/2021 को हुआ था, जिसमें बेल हमें जमानत मिली थी 24/2/2022 को। इसकी डायरी हमारे क्या पास बैल आप चोरी किए थे? हाँ बिल्कुल, उसके बारे में हम स्पष्ट कर रहे हैं कि आखिर क्या सच मामला है, बैल चोरी से संबंधित क्या मामला है। 1621 जो FIR है, इसमें आप देख सकते हैं कि इस वादी का नाम है मुकेश पासवान, जो कि कनरगढ़ ग्राम पंचायत बिराज की कनरगढ़ का रहने वाला है। ये हमें 6/5/2021 को केस हुआ था, कांड संख्या 1621 है, और हमें जमानत मिली थी 24/2/22 को। जबकि बैल चोरी का जो मामला है, ऐसा नहीं कि इसमें गलती है, बिल्कुल सत्य है कि इसमें एक चोरी का मामला एक प्रकाश में आया था 6 महीना पूर्व। लेकिन यह किससे जुड़ा था? तो एक हमारा दोस्त था जिसका नाम है कृष्ण कुमार यादव, और ऐसे तो FIR में जो जिक्र है इसमें 5 अभियुक्त बनाए गए हैं। सब्बन सुल्तान रेड्डी, चंदन कुमार हैं, श्रवण कुमार हैं, श्रवण भारती जो हैं, छोटू कुमार हैं, इस तरह करके टोटल 5 अभियुक्त हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जब ये केस 24/2/2022 को हुआ था, जबकि बैल चोरी की जो घटना हुई थी वो 6 महीना पूर्व हुई थी। हालांकि एक हमारा दोस्त है कृष्ण यादव, वो बैल कहीं से लेकर के आया था कनरगढ़ में। अब वो बैल खरीद के लाया था, ये चोरी करके, इसकी पुष्टि में नहीं कर सकता। लेकिन हमें जब सूचना मिली कि कुछ मोहल्लानिया यानी शकरबंदा थाना क्षेत्र के लोग आए हुए, मोहल्लानिया